हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी डायवर्जन तिराहे से हाथीबढ़ कला तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा समेत स्थानीय लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रदेश के हर विधानसभा में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में महेंद्र भट्ट और गणेश जोशी ने एक साथ एक स्कूटर पर बैठकर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और छात्र छात्राएं शामिल हुए। तिरंगा यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर दर्शन लाल चौक होते हुए परेड ग्राउंड के क्रीड़ा स्थल भवन तक पहुंची। इस मौके पर रेखा आर्या ने बताया कि तिरंगा यात्रा देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश में 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यह है कि लोग तिरंगे का मान सम्मान समझें और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो सके। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत डीएम वंदना सिंह सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिवारों को रोजगार से जोड़ रही हैं। इससे मृतक के परिवार वालों को अपनी रोजी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह की इस पहल की वजह से उनकी तारीफ हो रही है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जबकि प्रदेश में किसी जिले का डीएम सड़क हादसे में मृतक के परिवारों के लिए इस तरह की एक अच्छी योजना की शुरुआत कर रहा है। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को पिछले 5 सालों में हुए छोटे बड़े सड़क हादसों का डेटा जुटाने का निर्देश दिया है। योजना के तहत सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों का सर्वे कर जरूरतमंद परिवार को सरकारी योजनाओं में भी लाभ दिया जाएगा। रुड़की पुलिस ने आर्मी एरिया के पास घूम रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बता दें 3 महीने पहले बॉर्डर पार कर देश में घुसा आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के मुताबिक कोतवाली रुड़की क्षेत्र के ढंडेरा फाटक के आर्मी एरिया में एक संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रुड़की पुलिस अलर्ट हो गई और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषाभाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश के दयानंद गंगा घाट पर संतों के साथ युवाओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में जुलूस निकाला। इस दौरान युवाओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। संत समाज ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। संतों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। वहीं उत्तरकाशी में भी हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनकी संपत्तियों को जबरन कब्जाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपकर अपील की है कि भारत सरकार को आ रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा देखकर मन दुखी है। मानवता के नाते भारत सरकार को बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में गोमूत्र टैंक साफ करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गोमूत्र टैंक साफ करने के दौरान दम घुटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची मुखानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि रविवार को एक किसान के घर मजदूर पति पत्नी गोमूत्र टैंक सफाई कर रहे थे। इस दौरान टैंक में बनी जहरीली गैस से दम घुटने से हादसा
हादसा हुआ। मृतक पति पत्नी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत महिला समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने इन स्टॉल से कई उत्पाद भी खरीदे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार कई योजनाओं के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य की महिला समूह कई बेहतरीन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है और साथ ही महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का चेतावनी लेवल 339.50 सेंटीमीटर तय किया गया है, जबकि गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। एक मानक के अनुसार खतरे का निशान 340.50 सेंटीमीटर है। ऐसे में किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और लोगों से लगातार गंगा नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। हरिद्वार में रामघाट के पास बंसल गेस्ट हाउस के किचन में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। गेस्ट हाउस के मालिक ने करीब 5 बजे किचन में अजगर देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम गेस्ट हाउस पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर की लंबाई करीब 5 फीट थी। वन विभाग अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इन दिनों बारिश होने के कारण सांप अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित स्थान पाने के लिए बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी वन्य जीव दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दे दें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।